लेसन 4 हिंदी सेकेंड, तीसरी छींक। तीसरी छींक पाठ ये एक हास्य व्यंग्य है जो भविष्य वक्ताओं के पाखंड पे करारी चोट है। और इस हास्य व्यंग्य के माध्यम से हमें बताया गया है कि आज के इस आधुनिक युग में हमें किसी भी प्रकार के पाखंड पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसके बाद ये आपकी स्टोरी है, एक थोड़ी सा हास्य व्यंग्य को लेते हुए सच्चाई जो है आज के टाइम की स्वीकार करने के लिए वही इसमें बताया गया है। तो ये कहानी हम एक बार पढ़ रहे हैं और आप ध्यान से सुनिएगा। जिसके पास बुक है अभी वो भी, और इसके पास बुक नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे बैठ के सुन सकते हैं। स्टोरी टाइप का है हास्य व्यंग्य। किसी गांव में एक लाखन नाम का बूढ़ा किसान अपने परिवार के साथ रहता था। लाखन 70 वर्ष का हो गया था, पर वह अभी तक बहुत हट्टा कट्टा था। शरीर के हिसाब से उसकी बुद्धि बहुत मोटी थी। यूं तो उसके बेटे जवान हो गए थे, लेकिन घर में उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। लाखन के बेटे और बहुएं बात बात पर झगड़ते रहते थे। एक दिन बड़ी बहू अपने पति से बोली, तुम्हारे पिताजी की गुलामी हमें कब तक सहनी पड़ेगी? यह कुसट बूढ़ा तो हिलने का नाम ही नहीं लेता। लगता है अमर फल खाकर धरती पर आया है। लाखन ने यह बात सुनी। बात तो उसे बहुत अखरी, लेकिन उसने बहू बेटों के सामने कुछ नहीं कहा। अब लाखन मन ही मन सोचने लगा, बूढ़ा तो मैं हो ही गया हूँ, थोड़ी ही जिंदगी बाकी है, बच्चों से बेकार में झगड़ा क्यों करूं? कितना अच्छा होता काश आदमी को पता चल जाता कि उसे कितने दिन और जीना है। पंडित जी तो बड़े ज्ञानी हैं, क्यों ना उनसे पूछूं कि मेरी उम्र कितनी बाकी है। तो फिर क्या करता है वो, पंडित जी के पास जाता है। यह सोचता हुआ कि वो पंडित जी के पास में पहुंच गया। उसने पंडित जी को प्रणाम करके और कहा कि अपने आने का कारण बताया। पंडित जी उसे देर ध्यान तक देखते रहे, फिर बोले, लाखन तुम्हें क्या परेशानी है? जो थोड़ी बहुत उम्र बाकी है उसे यूं ही अनजान बनकर गुजार दो। ये पता करने की क्या जरूरत है इस उम्र में कि तुम जीते जी डर के मारे घुल घुल कर मर जाओगे, कि कब तक जीना है। लेकिन लाखन अपनी जिद पर अड़ा रहा। बोला, पंडित जी ने पतरा संभाला। जब लाखन जिद पर अड़ा रहा तो पंडित जी ने अपना पतरा निकाला और बताया। देर तक हिसाब किताब लगाकर और बोला, 3 छींक बार, छींकने के बाद तुम मर जाओगे। मतलब तुम 3 बार छींकोगे तो मर जाओगे। ये पंडित जी ने अपने पतरे से कंफर्म कर दिया देख के, समझे? 3 बार छींकने के बाद? लाखन ने घबरा कर पूछा। हाँ हाँ, 3 बार छींकने के बाद। पंडित जी ऐसे विश्वास के साथ बोले जैसे आगे सारी दुनिया उनके इशारे पर ही चलने वाली हो। जो हर महीने एक बार छींक आए तो? लाखन ने पूछा कि अगर 3 छींक के बाद मैं मर जाऊंगा तो अगर हर महीने एक छींक आए तो 3 महीने जीवित रहोगे। 1 साल में एक बार ही छींक आए तो फिर 3 साल तुम्हें कोई डर नहीं है। और 5 साल में एक बार छींक आई तो तब 15 साल तक तुम्हारा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। और 50 साल में एक बार छींक आई तो 150 साल तक तुम जी सकते हो। किसान को संतोष हुआ, बस सोचने लगा, छींकना तो मुझे है, पर मैं छींकूंगा ही क्यों? और छींकूंगा नहीं तो 150 साल तक मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं जी सकता हूँ। यही सोचता वो अपने घर लौट आया। उसने देखा बैल बूढ़े खड़े भूखे खड़े हैं। वह टोकरा लेकर भूसे के कोठे में जा घुसा। वहां भूसे का टोकरा भरा तो धूल गर्द उसके नथनों में भर गई। जब डस्ट आती है नाक में तो छींक आती है, उस टाइम में डायरेक्टली जब आती है तो उसके नाक में वो सब भर गई। बाहर निकलते निकलते उसकी नाक में खुजली होने लगी। महसूस हुई, वह टोकरा नीचे रखकर नाक में उंगली डालकर खुजलाने लगा, लेकिन खुजली मिटने की बजाय और बढ़ गई। वह घबराया कहीं छींक ना आ जाए। उसने अपने आप को खूब संभाला, पर छींक रोके न रुकी। आप छींक अचानक से आ गई।
यह पहली छींक थी। लाखन पछताने लगा, हाय राम, 50 सालों की पहली छींक पहले ही दिन आधम की। अब जिंदा रहना तो छींक का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अब जिंदगी में बाकी रहेगी उसके पास सिर्फ 2 छींकें, क्योंकि एक तो आ गई, बची 2 छींकें, 3 छींक में उसको मरना था। यह सब भूसे की मेहरबानी है, अब मैं भूसे को फूलकर भी हाथ में लगाऊंगा। लाखन ने बेटों को समझा बुझाकर पशुओं को चारा डालने का काम अपने आप को मुक्त कर दिया और वो चारा डालना छोड़ दिया पशुओं को। उसने निश्चय किया कि वह किसी भी कीमत पर छींक नहीं आने देगा। दूसरे दिन वह कुएं पर नहा रहा था। कुएं का ठंडा ठंडा पानी और ऊपर से ठंडी ठंडी हवा के झोंके। उसने नहाने का काम जल्दी जल्दी निपटाया और झटपट कपड़े पहनकर अपने घर की ओर लपका। ठंडी हवा जो चली, रास्ते में ही उसकी नाक में झुरझुरी सी होने लगी। वह घबराया कि कहीं फिर गड़बड़ ना हो जाए। उसे तुरंत मुंह बंद कर लिया ऐसे और अपनी नाक को दोनों हाथ में कसकर बंद कर दिया। अपनी समझ में उसने छींक रोकने का पक्का इंतजाम कर दिया, लेकिन सांस के प्रबल वेग ने पलक झपकते ही उस अवरोध को उसी प्रकार तोड़ डाला जैसे बाढ़ के पानी का रुका पानी कमजोर बाढ़ को तोड़कर और धमाके के साथ फूट करता है। फिर गोली सी चली, आग छींक, और ये उसकी दूसरी छींक थी। अब जिंदगी मौत के बीच सिर्फ एक छींक का फासला रह गया था। लाखन के सारे बंदोबस्त धरे के धरे रह गए। जो होना था सो हो गया। 2 छींक उसकी आ गई। लाखन के मन ही मन, हाय राम, अब तो जिंदगी के मौत के बीच एक ही छींक का फासला रह गया है। यह वह सोचता रहा। सारी गड़बड़ नहाने से हुई। कल से नहाना बिल्कुल बंद। पहले भूसे में जाना बंद, अब नहाना बंद। 2 छींक हो चुकी है, 1 छींक उसके पास बची है। जान है तो जहान है। भला बिना नहाए कौन सा जरूरी काम रुक जाएगा। 2 दिन ठीक से बीत गए। तीसरे दिन बिना नहाए शरीर खुजलाने लगा, लेकिन लाखन ने कोई परवाह नहीं की। तभी बहुओं ने बताया कि घर में आटा बिल्कुल खत्म हो गया है। उसके दोनों बेटे सवेरे ही खेत पर चले गए थे। वे तो शाम को देर से लौटते थे। आटे के बिना शाम को उपवास की नौबत आ सकती थी। विवशता के कारण वह अनाज का बोरा लेकर आटा चक्की पर गया। चक्की से बाहर एक पेड़ की छांव में बैठकर अपना अनाज पिसने की प्रतीक्षा करने लगा। बैठे बैठे अचानक उसके मन में आया, कहीं ऐसा ना हो चक्की का मालिक उसके आटे में घटिया आटे की मिलावट कर दे। फिर क्यों ना अपने अनाज की पिसाई सामने करवाऊं। यूं तो वो सांस लेना दुभर था। नहीं, वह फौरन आटा चक्की पर पहुंचा। एक बड़े कमरे में आटा चक्की चल रही थी। वहां कोई खिड़की पर नहीं पर थी तो ताजा हवा भीतर आ जाती थी। ढेर सारी धूल गर्द वहां उड़ रही थी। यूं तो वहां सांस लेना दुभर था, लेकिन आटे में मिलावट न हो इसलिए वह डटा रहा। हर बार सांस लेने से ढेर सारी गर्द उसके रंध्रों में भरती रही, लेकिन ईश्वर की कृपा से कोई गड़बड़ न हुई। आटे का बोरा लेकर वह चक्की से बाहर निकला कि बिना कोई सूचना दिए अचानक से आग छींक, और ये उसकी तीसरी छींक थी। तीसरी छींक माने मौत की घंटी। हाय मैं मर गया कहकर लाखन खड़ा हो गया और धड़ाम से गिर गया कि तीसरी छींक आ गई तो मैं मर गया। उसके कंधे पर लदा आटा का बोरा उसके साथ नीचे आ गिरा। सामने से भागते हुए 2 कुत्ते आए और उसे घूम घूम कर सूंघा। बारी बारी एक टांग उठाकर कुछ शैतानी करना चाहते थे, लेकिन लाखन गुस्से में दांत चबाते हुए चीखा, शैतान के बच्चों, मैं मर गया हूं तो तुम्हारी इतनी हिम्मत। काश मैं जिंदा होता और तुम्हें देख सकता कि तुम मेरे पास कैसे फटकते हो। कुत्ते एक बार तो छिड़के, फिर उन्होंने लाखन के पास पड़े हुए आटे की बोरी को रुक किया और फिर उसे सूंघा। धीरे धीरे बोरा फाड़ना शुरू कर दिया। लाखन बड़ा बड़ा चिल्लाया, अरे शैतान के बच्चों, तुम भी मेरे मरने का नाजायज फायदा उठा रहे हो। जिंदा होता तो तुम्हें ऐसा सबक सिखाता कि जिंदगी भर याद रखो। शैतान की औलाद कहीं के, भाग जाओ यहाँ से। उसका चिल्लाना सुनकर चक्की का मालिक डंडा हाथ में लिए बाहर निकला और लाखन को बाहर पड़ा देखकर, तुम यहाँ क्यों पड़े हो? अरे तुम इतना भी नहीं जानते कि मुझे तीसरी छींक आई है और मैं मर गया हूँ। लाखन ने लेटे लेटे कहा, अच्छा तो तुम मर गए हो, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। भैया तुम देखते नहीं, शैतान के कुत्तों ने मेरा बुरा फाड़ रखा है। मैं जिंदा होता तो इन्हें आपने आप ही भगा दिया होता। अब मैं मर गया हूँ, मर सकता हूँ।
मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अब मैं क्या कर सकता हूँ, तुम मेहरबानी करके इन्हें भगा दो। ठीक है, मैं भगा देता हूँ। यह कहकर चक्की के मालिक ने डंडे से मार मार कर कुत्तों को भगा दिया। फिर किसान ने बोला, लो तुमने तो नहीं कहा, पर बिना कहे तुम्हारी थोड़ी सी मदद किए देता हूँ। यह कहकर उसने चक्की वाले ने तड़ाक तड़ाक करके 5-6 जोरदार डंडे लाखन की पीठ पर जमा दिए। डंडे लगते ही लाखन की बिजली की फुर्ती से उछलकर खड़ा हो गया और चक्की वाले से बोला, शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। भैया तुम इतनी मेहरबानी न करते तो मैं आज मरा ही नहीं, मरा ही पड़ा रहता। फिर लाखन आटे का बोरा कंधे पर लादकर खुशी खुशी अपने घर आ गया। अब तक वह जिंदा है और सबसे यह कहता है कि तीसरी छींक के बाद मैं मर गया था। चक्की वाले ने उसे फिर से जिंदा कर दिया। तब से उसे सैकड़ों छींकें आ भी चुकी हैं, लेकिन वह खूब भला चल रहा है और वह अभी तक मरा नहीं है। ये है लाखन की कहानी। इसका मोरल यही है कि जो दुनिया भर के पाखंड है आजकल, कि किसी के बताने से कुछ हो जाता है, किसी के जीने मरने का समय निश्चित होता है, वो सब पाखंड है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो ये लेसन आपका ये खत्म हो गया, लेसन 4। इसमें मौखिक प्रश्न है, कितनी छींक आने के बाद लाखन मर सकता था। दूसरा है, लाखन के परिवार में कितने सदस्य थे। ये स्टोरी आपने पढ़ी है अभी, इसलिए इसका आंसर आपको ही करना है सॉल्व। इसके बाद सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। किसान की आयु कितनी थी। दूसरा, बूढ़े किसान का नाम क्या था। पंडित जी ने कितने छींके आने के बाद किसान से उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी की। किसान ने अपने आप को मरा हुआ क्यों समझ लिया। लाखन को किसने डंडे मारे। ये सारा ऑप्शनल क्वेश्चन है और आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, आप टिक करते जाइए इसको पढ़ के। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। लाखन बूढ़ा होने के बावजूद हट्टा कट्टा था। सही है, क्योंकि वो बूढ़ा होने के बावजूद भी हट्टा कट्टा था। लाखन ने एक पंडित जी से अपनी शेष आयु के विषय में पूछा। ये भी सही है। लाखन ने पशुओं को चारा डालने का काम अपनी बहुओं को सौंप दिया। ये गलत है, उसने अपना काम बहुओं को नहीं सौंपा था। नहाने के बाद लाखन को तीसरी छींक आई। कब आई तीसरी छींक, आपको मालूम है ये, आप इसको टिक करिए। तीसरी छींक आने के बाद लाखन मर गया। ये भी पता है, मरा नहीं था वो, बस उसको लग रहा था ऐसा कि मर गया वो। इसके बाद सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरे। लाखन के बेटे और बेटियां बात बात पर लड़ते झगड़ते थे। लाखन के बेटे और बहुएं बात बात पर लड़ते झगड़ते थे। लाखन टोकरी और कटोरी लेकर भूसे में जा घुसा। टोकरी लेके गया कि कटोरी लेके भाग गया। कटोरी लेके तो गया नहीं होगा भूसे में, टोकरी लेके गया होगा। दूसरे दिन लाखन तालाब में और कुएं में, दो ऑप्शन है, कहाँ नहा रहा था। आटे के बिना शाम को उपवास करने की नौबत आ सकती थी। लाखन का चिल्लाना सुनकर चक्की का मालिक डंडा लेकर बाहर निकला। ये हो गया 12 ऑप्शनल क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको फिल करना है। इसके बाद है, किसने किससे कहा। तुम्हारे पिता की गुलामी हमें कब तक सहनी पड़ेगी। किसने किससे कहा। बहुओं ने बेटे से, बहू ने बेटे से। लाखन तुम्हें क्या परेशानी है, जो थोड़ी बहुत उम्र बाकी है उसे यूं ही अनजान मजे में गुजार लो। ये किसने कहा और किससे कहा। और 5 साल में एक बार भी छींक आई तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो तुमने तो नहीं कहा, लेकिन बिना कहे तुम्हारी थोड़ी मदद की देता हूँ। 5, शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। ये आपके हो गए किसने किससे कहा क्वेश्चन। इसके बाद है लिखित क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। बड़ी बहू के मुंह से अपमानजनक बातें सुनकर लाखन ने क्या किया। बड़ी बहू के मुंह से अपमानजनक बातें सुनकर लाखन ने क्या किया। आपके फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पेज पे ही इसका आंसर है। सेकंड है, पंडित जी ने लाखन को क्या समझाया। थर्ड, लाखन के जिद पर करने पर पंडित जी ने पत्रा देखकर उसे क्या बताया। 4,
पंडित जी के घर लौटकर लाखन को पहली छींक किस कारण आई? कुएं पर नहाने के बाद लाखन के साथ क्या घटना घटी? लाखन ने तीसरी छींक के बाद क्या किया? कितने क्वेश्चन आपको अपने खुद से इस लेसन को पढ़ने के बाद में स्टोरी समझ में आ गई है तो खुद से सॉल्व करने हैं और आंसर भी आपको लिखना है। आप क्लास में तो आंसर लिख के समझ के फिर जब टेस्ट लेने के बाद में फिर जब आंसर हम मैच करेंगे तो जो आंसर मेरा होगा उससे आपको मैच करना होगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं। ओके, तो व्याकरण से इसके बाद है नीचे लिखे हुए मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए और इनका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसके बाद जितना व्याकरण से है ये भी आपके क्वेश्चन आंसर मतलब होमवर्क है, इसको आपको खुद से करना है। फिर निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। ये वाक्य भी क्वेश्चन आंसर वाक्य है, 1 मार्क्स के आते हैं। इसको वाक्य को बुक में ही फिल करना है, आपने दिया हुआ है वाक्य बनाकर। तो ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ, तीसरी छींक। नेक्स्ट पीरियड में हिंदी फर्स्ट का लेसन 4 और उसका टेस्ट होगा और इसमें अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।